गुज्जर तबके के लोग हैं, उनकी शक्ल आपको पसंद नहीं है, आप उनको बार बार तनकीद का निशाना बनाते हैं। आपको उन लोगों की शक्ल पसंद नहीं है जिस पे सबसे पहले गोलियां चलती है। क्यों मुसलमानों के साथ इतना ज्यादा बुग़्ज़, इतना ज्यादा अदावत क्यों? ये सब प्लान्ड स्ट्रेटजी है। उसके बाद ही डिमोलिशन। आपने कहा कि मैंने सुना, मुझे हैरानगी है। हम आपको जरूर भेजेंगे वो जो आपने कहा है। उसके बाद ही डिमोलिशन ड्राइव हो गई। एनसी सरकार बिल्कुल रद्द कर रही है उस डिमोलिशन ड्राइव को कि हमें कुछ नहीं पता है और मुसलमानों पर ही क्यों वो डिमोलिशन। मान के चलो ना कि सरकार फेलियर है। सरकार को मान के चलना चाहिए कि आप वाकई बैसाखियों पे वेंटिलेटर पे हो, जो आपको पता ही नहीं। आपकी सरकार के लोग गए कहां से? दिल्ली से आया क्या बुलडोजर? सरकार कहती है कि जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं बीजेपी हमें मैदान नहीं देती है, बार बार हमारे मामले में इंटरफियर करती है। जहां जहां सरकार गलती करेगी वहां सरकार को लपेटेंगे। मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा 30 लाख रुपया चला, रिश्वत चला कि नहीं चला? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी नाम लिया। आज तक एनसी की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया कि मैडम महबूबा मुफ्ती झूठ बोल रही है। बीजेपी के पास पुख्ता सबूत है कि वो यहाँ पर एनसी सरकार को वो सबूत दिखाए, क्योंकि एनसी सरकार तो बिल्कुल डिनाई कर रही है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं। मैं हाउस में नाम बोलूंगा, वल्दियत बोलूंगा और ये भी बताऊंगा कि उनकी असली प्रॉपर्टी कहाँ है। क्या वो बारामूला के हैं, क्या वो बडगाम के हैं, क्या वो कोकरनाग के हैं, तो पता लग जाएगा। एमएलए विक्रम रंधावा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज एनसी की जानिब से एक हाई लेवल मीटिंग मुनक्कद की गई, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है क्या गवर्नेंस के बारे में थी, क्या डेवलपमेंट के बारे में थी। लेकिन अपोजिशन की बात करें, लगातार उमर अब्दुल्ला सरकार को तनकीद का निशाना बना रही है और कह रही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार वेंटिलेटर पे है, कभी भी गिर सकती है। आपका क्या कहना है? देखिए, अब उनकी अपनी मीटिंग है, वो एनसी की मीटिंग है या सरकार की मीटिंग है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया ना। सरकार की मीटिंग होती तो कांग्रेस को भी बुलाया जाता। अब इंडिपेंडेंस को इसीलिए बुलाया क्योंकि उनको वो करने की जरूरत है कि वो ट्रैप में रहने चाहिए किसी न किसी तरीके से। और इस मीटिंग से पहले ही सब कुछ फिक्स हो गया था। ये मैच फिक्स्ड है, बाकी सब कुछ शाम में पता लग जाएगा। आपका एक रिसेंटली बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो वायरल हो चुका है। आपने कहा है कि आपको गुज्जरों की शक्ल, जो गुज्जर तबके के लोग हैं, उनकी शक्ल आपको पसंद नहीं है, आप उनको बार बार तनकीद का निशाना बनाते हैं। आपको उन लोगों की शक्ल पसंद नहीं है जिस पे सबसे पहले गोलियां चलती है। क्यों मुसलमानों के साथ इतना ज्यादा बुग़्ज़, इतना ज्यादा अदावत क्यों? आपने सुना बयान? जी, आपने सुना वो बयान? जी जी। वो मुझे भी भेजिए। मैं वो सुनना चाहता हूँ कि वो कौन सी जुबान थी जिसने ये बोला कि हमें इनकी शक्ल पसंद नहीं। सिर्फ ये शब्द, बाकी छोड़ दीजिए। एनक्रोचमेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी डेप्थ में जाऊंगा तो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, ऐसे नहीं होगा। लेकिन वो शब्द मैं सुनना चाहता हूँ जो मेरी जुबान से निकले, जिसमें ये कहा गया कि मुझे इनकी शक्ल पसंद नहीं है। ये सब प्लान्ड स्ट्रेटजी है। उसके बाद ही डिमोलिशन। आपने कहा कि मैंने सुना, मुझे हैरानगी है। आप मीडिया जर्नलिस्ट होने के नाते झूठ कैसे बोल सकती हैं? अगर आपने सुना, पहले आप अपने चैनल से मुझे भेजिए। लेट मी लिसन बाय माय ओन ईयर्स। हम आपको जरूर भेजेंगे वो जो आपने कहा है। उसके बाद ही डिमोलिशन ड्राइव हो गई। एनसी सरकार बिल्कुल रद्द कर रही है उस डिमोलिशन ड्राइव को कि हमें कुछ नहीं पता है और मुसलमानों पर ही क्यों वो डिमोलिशन। मान के चलो ना कि सरकार फेलियर है। अगर इतना बड़ा ड्राइव हो गया और सरकार कह रही है हमें पता ही नहीं है, तो यही होती ना। जो माँ बाप ये बोले कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा बेटा नशा करता है, तो उस माँ बाप की गलती है कि नहीं है? तो ये सरकार को मान के चलना चाहिए कि आप वाकई बैसाखियों पे वेंटिलेटर पे हो, जो आपको पता ही नहीं। आपकी सरकार के लोग गए कहां से? दिल्ली से आया क्या बुलडोजर? इसी सरकार का बुलडोजर गया, इसी सरकार की मशीनें गई, इसी सरकार की निशानदेही हुई, इसी सरकार ने क्लेम किया कि फॉरेस्ट की जमीन है और कब्जा है। और कब्जा भी गुजरों का नहीं है और जम्मू के गुजरों का बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं उस पे जाऊंगा ना तो जख्म बहुत गहरा हो जाएगा। यही सरकार कहती है कि जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं बीजेपी हमें मैदान नहीं देती है, बार बार हमारे मामले में इंटरफियर करती है। क्या कहना चाहते हैं? कौन सी बीजेपी? जम्मू कश्मीर की बीजेपी। जम्मू कश्मीर की बीजेपी जो है वो एक मजबूत अपोजिशन का रोल निभा रही है। वो हम निभाते रहेंगे। जहाँ जहाँ सरकार गलती करेगी वहाँ सरकार को लपेटेंगे। सरकार पिछले 1.5-2 साल में टोटल फेलियर है और उसका पहला परिणाम जो है बडगाम ये भूत चूजे कि बडगाम नहीं ये बचा पाया अपना, तो सरकार का वजूद का है। तो आज जो मीटिंग है वो केवल मात्र अपीजमेंट मीटिंग है। 5-6 लोग, इनको पता था कि किन लोगों ने बाहर जाके कुछ बोलना है, तो उनको पहले अपीज कर दिया गया कि तुम्हें एक्स्ट्रा फंड दे दिए जाएंगे, तुम्हारे कोटे में बता देंगे, इतने लोगों की नौकरी लगवा देंगे, जो ये कर रहे हैं। आज तक ये स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा 30 लाख रुपया चला, रिश्वत चला कि नहीं चला? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी नाम लिया।
आज तक एनसी की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया कि मैडम महबूबा मुफ्ती झूठ बोल रही जी, है। ठीक। इसका मतलब शी वाज राइट ऑन हर वर्ड्स। ओके ओके, आप तो ट्रांसफर्स की भी बात करते हैं कि इलीगल ट्रांसफर्स हो गई या कुछ हो गई, सबूत है आपके पास? क्या बीजेपी के पास पुख्ता सबूत है कि वो यहाँ पर एनसी सरकार को वो सबूत दिखाए? क्योंकि एनसी सरकार तो बिल्कुल डिनाई कर रही है कि हमने ऐसा कुछ भी तो नहीं हमने किया। तो हाउस में भी बोला, हमने बोला हम हाउस में सबूत लाते। मैंने कहा मैं हाउस में मुझे मौका दीजिए, मैं बता दूंगा जम्मू की ज़मीनों पे कब्जादारी कौन लोग हैं, किन लोगों ने जम्मू की ज़मीनें कब्जा की हैं। क्या वो कश्मीर से हैं, क्या वो जम्मू से हैं, क्या वो दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं? इनको खर्चा रहती थी कि 370 टूटने के बाद पंजाब से लेकर कन्याकुमारी के लोग आएंगे, जम्मू की ज़मीनें कब्जा करेंगे, कश्मीर की करेंगे। यहाँ तो अपने लोग करके बैठे। 3 लाख के नाल ज़मीन कश्मीर की कब्जा है, वो किसने की है? क्या वो जम्मू का है, क्या वो दिल्ली का है? इसका मतलब वो कश्मीरी है। तो कब्जादारी आपके घर में बैठे हैं, उनसे कौन जमीन खाली करवाएगा? 14 लाख के नाल जम्मू की कब्जा है, कौन लोग है? आप उनको एक्सपोज करो ना। हमने बोला आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं हाउस में नाम बोलूंगा, वल्दियत बोलूंगा और ये भी बताऊंगा कि उनकी असली प्रॉपर्टी कहाँ है। क्या वो बारामूला के हैं, क्या वो बडगाम के हैं, क्या वो कोकरनाग के हैं? तो पता लग जाएगा। लेकिन इनकी नीयत में खोट है और ये वो होने नहीं देना चाहते।